बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया, मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनकलाब, फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल से खिताब के दौरान सदर ट्रंप के गजा में जंग के खात्मे के लिए इक़दामात को काबिल तारीफ करार देते हुए कहा है कि अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा है कि उन्होंने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इस मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अरब ममालिक के प्रपोजल की हमायत की है। हमने प्रपोजल में अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। याद रहे कि कौमी मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे की हमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 14 वोट आए, जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। रूस और चीन ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। फोर्सेस की पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगना समेत 15 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 15 ख्वारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 15 और 16 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन ख्वारिज की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तला पर किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान के इलाके कराची और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दिताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। एक कार्रवाई में 10 और दूसरी कार्रवाई में 5 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कराची में ऑपरेशन के दौरान हलाक ख्वारिज में दहशतगर्दों का सरगना आलम महसूद भी शामिल हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि इलाके में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जारी रखेंगे। ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि सऊदी वली अहद आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करेंगे। इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब अमेरिका से 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी हैं। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। सऊदी अरब अमेरिका से बाज़ाब्ता सिक्योरिटी जमानत चाहता है। अमरीकी सदर मई में दौरा सऊदी अरब के दौरान किए गए 600 अरब डॉलर के सऊदी सरमायाकारी के वादे पूरे करने की कोशिश में हैं। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर ने जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फ़ौज भेजने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी टास्क फोर्स बना रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों बिलखसूस बरतानिया में मुकीम अफराद के लिए नादरा अलर्ट जारी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों बिलखसूस बरतानिया में मुकीम अफराद के लिए नादरा की जानिब से अलर्ट जारी किया गया। तर्जुमान नादरा का कहना है कि तारकीन वतन वेबसाइट नादरा कार्ड सेंटर .co.uk से होशियार रहे। नादरा कार्ड सेंटर के नाम की जाली वेबसाइट है। जाली वेबसाइट ओवरसीज पाकिस्तानियों खुसूसन बरतानिया में मुकीम शहरियों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी में मुलव्वस है। हुकाम के मुताबिक वेबसाइट का नादरा के नाम पर शनाख्ती कार्ड और नाइकोप से मुतालिक खिदमात और मुलाजमतों की फराहमी का दावा झूठा है। इस वेबसाइट का नादरा से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर फराहम की गई कोई भी ज़ाती मालूमात, दस्तावेज़ात या अदायगी या गलत इस्तेमाल के खतरे से दुचार हो सकती हैं। तारकीन वतन को यहाँ मालूमात देने से नुकसान हो सकता है। नादरा ने तहकीकात और कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को बाज़ाब्ता शिकायत जमा करा दी है। सरगोदा के इलाके लकमोट में फायरिंग से एक नौजवान जाम भाग। दरीना दुश्मनी एक जिंदगी निकल गई। घात लगाए मुलजमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद जवान हुसैन कासमी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मार्चरी के बाहर DHQ के,
नौजवान लड़का है, तकरीबन 22 साल उम्र बताई जाती है, सुलेमान नाम है। आज मुसल्लह अफराद ने घात लगा के फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इस वक्त अहले इलाका शोक का समा है, शोक की तस्वीर है। सुलेमान के अजीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी काज़मी साहब, मैं सलमान का बड़ा भाई हूँ। एक एफ.आई.आर जो है ना हम पे हुई थी मर्डर की 2 साल पहले। तो हमने जो है ना पूरी कानून की पासदारी की। छोटे भाई जिस पे एफ.आई.आर हुई उसे मैंने कानून के हवाले कर दिया, वो जेल में है। मैंने अपनी जो बेल पे हूँ। ये जो छोटा सलमान मर्डर हुआ ना, ये बाहर था। इस पे इस्तिगासे पे इससे भी फायर मरवाए गए हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यह जो है ना उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देख लें कि उस दिन वो बाहर था, पाकिस्तान में था ही नहीं। तो जो एक बंदा पाकिस्तान में नहीं है उसे फायर कैसे मरवाए जाते हैं। तो असल मसला आपको शायद याद होगा कि बड़ा अर्सा पहले लाख मोड़ में एक वीडियो स्कैंडल उठा था लड़कों के साथ ज़्यादती का। तो हमने उस वक्त भी कही थी कि हमें जान का ख़तरा है। उसी टोले ने करवाया तो है उसने, लेकिन अब उन्हें कौन गुस्सा कानून पूछेगा। गैंग चल रही है लाख मोड़ में, सारा आरे को पता है, पुलिस को पता है लाख मोड़ कौन भत्ता ले रहा है। पुलिस को नहीं पता, CCD को नहीं पता, DPO को नहीं पता लाख मोड़ कौन भत्ता ले रहा है। उन्होंने करवाया है एफ.आई.आर, उन्होंने हम पे करवाई थी। उसे गुस्से में कि हमारी एक दुश्मनी जो है, उस बंदे को भी उन्होंने मर्डर करवाया था और उन्होंने हम पे एफ.आई.आर करवा दी। हम कानून के ना तो इश्तिहारी हुए ना पासदारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। हमारा भी हक बनता है कि हमें इंसाफ मिले। आज उन्हीं बंदों को फिर जिसका भाई मर्डर हुआ था उसने और उसके सुतेले बेटे ने आके मेरे भाई को जो है फायर मार दिया है। तो जो इन्होंने उस वक्त वो मर्डर करवाया था या आज ये करवाया है, उन्हें कौन सा कानून पूछेगा। वज़ीर आला पंजाब को, IG पंजाब को कोई कहेंगे अपने? जी वज़ीर आला और IG साहब का मैं जो है ना तहे दिल से मशकूर हूँ कि बदमाशों को जो लगाम डाली है ना CCD के ज़रिए। CCD को पता है जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ वो क्यों चौधरी बन के बैठा है दायरे पे, 10-10 बंदूकी लेके आज भी घूम रहा है। IG साहब, वज़ीर आला साहब क्यों नहीं उन्हें पकड़ रहे। जी बिल्कुल, आपने देखा सुलेमान के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह है कि CCD को फिलफोर नोटिस लेना चाहिए, सुहेल चट्टा साहब को नोटिस लेना चाहिए। दायरे पे गैर कानूनी असला है और वहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं जो ऐसी सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। दरीना दुश्मनी में आज एक नौजवान कत्ल कर दिया गया है। जी क्रिकेट मैचेस ट्रांसपोर्टर्स के लिए वबाले जान बन गए। पहले साउथ अफ्रीका, फिर श्रीलंका और अब जिम्बाब्वे की टीम रावलपिंडी मैच खेलने के लिए पहुंच चुकी है। क्रिकेट मैचेस के बायस GT रोड सोहावा के मुकाम पर भारी गाड़ियां रोक ली गई हैं। ट्रकों और ट्रॉलर्स में करोड़ों का सामान मौजूद है, जिनमें से मुतअद्दिद ट्रकों में फ्रूट और सब्जी भी मौजूद है। ये ट्रक 3 से 4 दिनों से सोहावा GT रोड पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से सब्जी और फ्रूट खराब होने का अंदेशा है। GT रोड चकवाल मोड़ सोहावा के मुकाम पर ट्रकों और भारी गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। इस वक्त नुमाइंदा पक्की खबर वहीद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी वहीद मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और ड्राइवर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोहावा चकवाल मोड़ पे और चकवाल मोड़ से लेकर 2-3 किलोमीटर का जो पिंडी की तरफ फासला है वहाँ तक ट्रैफिक को रोक दिया गया है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पहले श्रीलंकन टीम यहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रही थी, अब जिम्बाब्वे की टीम कल से पिंडी आ चुकी है। इकोनॉमी का पाकिस्तान में पहले ही बुरा हाल है और अगर इसी तरह से ट्रैफिक को रोका गया और सामान की तरसील ना हो पाई तो इकोनॉमी का और भी बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। इस हवाले से मेरे साथ कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं जो कई दिनों से चकवाल मोड़ पे खड़े हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि कितने दिनों से यहाँ खड़े हैं और मोटरवे पुलिस और क्या कहना है उनका कि किस वजह से आपको रोका गया है? सर हम 3-4 दिन से रुके हुए हैं और हमें कुछ भी नहीं बता रहे। ऊपर से आड़ रहे हैं, पता नहीं किन काट रहे हैं और इधर होटल वाले भी हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। हम पूछने जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं बता रहे। तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे भी लाइन लगी हुई है, टूल प्लाजा से पीछे भी सुहावा से, और आगे नहीं जाने दे रहे। और देखो पता नहीं क्या बताते हैं। अभी ट्रैफिक की बहुत बड़ी लाइनें लग चुकी हैं। हैवी ट्रैफिक को सोहावा से लेकर आगे जाने के लिए रोक दिया गया है। इसकी वजह क्रिकेट मैच है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इनका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है तो ये ट्रैफिक बहाल करनी पड़ेगी। मैं खुद क्रिकेट का बल्कि क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इस बिना पे इकानमी को तबाह करना किसी सूरत भी जायज़ नहीं, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट मैच ही करवाना है तो किसी ऐसे शहर में करवाएं जहाँ GT रोड या मोटरवे इन्वॉल्व ना हो। जी लाहौर
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी बरकरार। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर दूसरे नंबर पर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों की फिजा भी इंतहाई मुज़र सेहत है। फैसलाबाद की फिजा सबसे आलूदा है, AQI 400 को छू गया, जबकि गुजरांवाला में 300 और मुल्तान में AQI 265 तक पहुँच गया है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी बाहर आने जाने से गुरेज करने, घरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत की है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। नॉर्वे ने इटली को शिकस्त देकर 28 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली। मिलान में होने वाले अहम क्वालिफाइंग मैच में नॉर्वे ने मेजबान इटली को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर शानदार अंदाज में टूर्नामेंट का टिकट कटवा लिया। मैच के इब्तदाई लम्हात में इटली ने रवायती अंदाज में जारहाना खेल पेश किया और 1 गोल की बर्तरी भी हासिल कर ली। ताहम दूसरे हाफ में नॉर्वे ने मैच का नक्शा अक्सर बदल दिया। एंटोनियो नोसा और एर्लिंग हालैंड ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मुसलसल हमले किए, जिसके नतीजा में नॉर्वे ने 4 गोल स्कोर करके मैच पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। नॉर्वे की इस तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क भर में शायकीन ने ज़बरदस्त जश्न मनाया, जबकि मैच को देखने के लिए नॉर्वे के शहजादे, शहजादी और हज़ारों शायकीन मिलान के स्टेडियम में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का भरपूर हौसला बढ़ाया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर न्यूज़। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।